मुमताज की शादी को रोकने के लिए कुछ लोग होटल के अंदर घुसने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो वहीं पर मुठभेड़ शुरू हो गई। हाथापाई, धक्का मुक्की, यहाँ तक कि पत्थरबाजी की नौबत आ गई। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की सारी सुपरस्टार कही जाने वाली मशहूर एक्ट्रेस मुमताज की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। मशहूर एक्टर शम्मी कपूर के साथ हो रही अपनी शादी को क्यों तोड़ दिया मुमताज ने? सुपरस्टार राजेश खन्ना को मरने से कैसे बचाया मुमताज ने? अपने पति को धोखा देकर एक गैर मर्द के साथ संबंध क्यों बना लिया मुमताज ने, जो उन्हें जान से ज्यादा प्यार करते थे? मुमताज के वही फैंस उनकी जान के कट्टर दुश्मन क्यों बन गए? खुद भगवान ने कैसे जान बचाई मुमताज की? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुमताज का जन्म 31 जुलाई सन 1947 को बम्बई की एक मलिन बस्ती में हुआ था। मुमताज के बारे में जो तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि मुमताज मूल रूप से हिंदुस्तानी है ही नहीं। चूंकि उनके अम्मी अब्बू ईरान से भागकर भारत आए थे, इसलिए वो ईरानी हैं। मुमताज के अब्बू का नाम था अब्दुल सलीम अस्कारी, जो कि ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे बेचा करते थे। उनकी अम्मी का नाम था शदी हबीब आघा। परिवार बहुत गरीब था। ऊपर से जब मुमताज 1 साल की थी तब उनके अम्मी अब्बू अलग हो गए। उनके अब्बू उनकी अम्मी को छोड़कर चले गए। उनकी अम्मी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मुमताज अपनी अम्मी और मौसी के साथ अपनी नानी के घर रहने लगी। आर्थिक संकट और गहरा गया। उनकी अम्मी ने इसको कम करने के लिए एक फिल्म प्रोड्यूसर VM व्यास के फिल्म स्टूडियो में झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह सुबह उनकी अम्मी स्टूडियो जाने के लिए घर से निकली तो 5 साल की छोटी मुमताज भी माँ का संग पाने के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़ी। स्टूडियो में एक कोने पर एक सीढ़ी पर वो बैठी हुई थी कि तभी उन पर नज़र पड़ी प्रोड्यूसर VM व्यास की। VM व्यास ने उनकी अम्मी से बात की कि वो मुमताज को अपनी अगली फिल्म में एक रोल देना चाहते हैं। पैसे कमाकर अपनी अम्मी की मदद करने के उत्साह में मुमताज ने हामी भर दी। इस तरह से साल 1952 में रिलीज होने वाली फिल्म संस्कार से 5 साल की मुमताज ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, स्क्रीन नेम बेबी मुमू के तौर पे। इसके बाद मुमताज ने सोने की चिड़िया, लाजवंती, स्त्री और यास्मीन 4 फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। एडल्ट एक्ट्रेस के तौर पर मुमताज को पहली फिल्म मिली साल 1961 में रिलीज होने वाली OP रल्हन की फिल्म गहरा दाग। हीरोइन की बहन का किरदार उन्होंने निभाया। 16 साल की उम्र में उन्हें बतौर हीरोइन उनकी पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था फौलादी। इस फिल्म में उनके हीरो थे रेसलर एक्टर दारा सिंह। और इसके बाद तो मुमताज ने दारा सिंह के साथ मिलकर फिल्मों की झड़ी लगा दी। सिकंदर-ए-आज़म, टार्जन कम्स टू दिल्ली, रुस्तम-ए-हिंद, राका, डाकू मंगल सिंह जैसी तकरीबन 16 फिल्में मुमताज ने दारा सिंह के साथ की। लेकिन मुश्किल ये थी कि उस दौर में दारा सिंह की फिल्मों को इंडस्ट्री में B और C ग्रेड की फिल्में माना जाता था। इन फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेसेस को स्टंट फिल्म हीरोइन कहा जाता था। पूरी इंडस्ट्री को ऐसा लगता था कि ऐसी एक्ट्रेसेस को एक्टिंग नहीं आती। इंडस्ट्री ऐसा मानती थी कि इन एक्ट्रेसेस को करना ही क्या होता है, 4-5 गानों पर डांस, 3-4 रोमांटिक सीन्स, 1-2 डायलॉग भी बोल दिया। पूरी इंडस्ट्री ऐसी एक्ट्रेसेस को सीरियस मैच्योर एक्ट्रेस नहीं मानती थी। इसी वजह से इतनी फिल्में करने के बाद भी मुमताज एक अदद A ग्रेड की फिल्म के लिए तरस रही थी। लेकिन वो उन्हें मिलती कैसे? कोई A ग्रेड फिल्म का एक्टर उनके साथ काम करने के लिए राजी ही नहीं था।
मशहूर एक्टर डायरेक्टर महमूद के साथ मुमताज़ के बहुत अच्छे रिश्ते थे। महमूद को हमेशा लगता था कि मुमताज़ में कुछ खास है। जब एक्टर दिलीप कुमार अपनी फिल्म राम और श्याम में वहीदा रहमान के अलावा एक हीरोइन की तलाश कर रहे थे तो वो महमूद ही थे जिन्होंने दिलीप कुमार को मुमताज़ की तस्वीर दिखाई, मुमताज़ की रील्स दिखाई और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मुमताज़ को ही अपनी फिल्म में हीरोइन चुने। दिलीप कुमार ने मुमताज़ का स्क्रीन टेस्ट लिया और इस तरह से मुमताज़ को राम और श्याम के तौर पे पहली ए ग्रेड फिल्म मिली। इस फिल्म के बाद इंडस्ट्री में मुमताज़ के वजूद में जरा इजाफा हुआ। इस फिल्म के बाद उन्हें हमराज, पत्थर के सनम, CID 909, चंदन का पालना, ज़मीन और आसमान जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स मिलने लगे। इसी कड़ी में उन्हें एक फिल्म मिली ब्रह्मचारी। मुमताज़ के लिए इस फिल्म में काम करना एक सपने के समान था, क्योंकि इस फिल्म में हीरो थे उनके आइडल शम्मी कपूर। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मुमताज़ ने शम्मी कपूर के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मुमताज़ के मुताबिक इसके बाद धीरे धीरे शम्मी कपूर को भी उनसे प्यार हो गया और इस कदर हो गया कि उन्होंने मुमताज़ को शादी का प्रस्ताव दे दिया। दोनों की उम्र में तकरीबन 20 साल का फर्क होने के बावजूद मुमताज़ इस प्रस्ताव को स्वीकारना चाहती थी, लेकिन शम्मी कपूर ने एक शर्त भी रख दी। शर्त के मुताबिक शम्मी से शादी के बाद मुमताज़ को अपना बॉलीवुड कैरियर छोड़ना होगा, क्योंकि कपूर खानदान अपनी बहू बेटियों को फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं देता था। मुमताज़ शॉक्ड हो गई। मुमताज़ ने शम्मी से कहा कि वो ये नहीं कर सकती, या तो वो शादी के बाद भी करियर कंटिन्यू करेंगी या फिर शादी ही नहीं करेंगी। इस पर शम्मी नाराज़ हो गए। शम्मी कहने लगे कि मुमताज़ एक बड़ी हीरोइन बनना चाहती हैं, इसलिए वो उनसे शादी का प्रस्ताव ठुकरा रही हैं। इस पर मुमताज़ ने कहा कि ये सच है, क्योंकि अगर उन्हें अपने परिवार के हालात सुधारने हैं तो उन्हें इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनना ही होगा। मगर शम्मी इसके बाद भी तोहमत लगाते हुए कहने लगे कि मुमताज़ को तो कभी उनसे प्यार था ही नहीं, उन्होंने तो शम्मी का इस्तेमाल किया, वगैरह वगैरह तरह की बेहुदा बातें, जिसके बाद ये दोनों अलग अलग हो गए। हालांकि मुमताज़ के मुताबिक शम्मी कपूर जैसा प्यार लुटाने वाला उन्हें कोई ना मिला। मुमताज़ कहती हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान को दूसरा राजेश खन्ना नहीं मिल सकता, उसी तरह उनकी ज़िंदगी में दूसरा शम्मी कपूर नहीं हो सकता। वैसे अब मुमताज़ को सपोर्टिव रोल्स मिलने लगे थे, मगर अब भी ऐसे कई एक्टर्स थे जो उनके साथ काम करने के इच्छुक नहीं थे। धर्मेंद्र, जितेंद्र, शशि कपूर जैसे कलाकार डायरेक्टर्स को साफ तौर से बोल देते थे कि उन्हें मुमताज़ के साथ काम नहीं करना है। साल 1969 में मुमताज़ को फिल्म दो रास्ते मिली। ये फिल्म मुमताज़ के कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म से मुमताज़ का कैरियर चमक उठा। इस फिल्म ने मुमताज़ को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में मुमताज़ पर फिल्माया गया गाना बिंदिया चमकेगी आज भी लोगों को पसंद आता है। फिल्म दो रास्ते के बाद मुमताज़ के आगे पीछे, अगल बगल प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन लगने लगी उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए, जिसके तहत इसके बाद मुमताज़ ने बंधन, सच्चा झूठा, आदमी और इंसान, आपकी कसम, रोटी, हमजोली, चाहत, उपासना, खिलौना, मस्ताना और झील के उस पार जैसी एक के बाद एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम करने लगी। मुमताज़ की जो खासियत लोगों को सबसे अधिक भाती वो थी उनकी शरारती आंखें, चेहरे की बिल्कुल सटीक भावभंगिमाएं और कमाल का डांस। वैसे कई फिल्मों में मुमताज़ को साड़ी पहनकर डांस करना था और साड़ी पहनकर डांस करने में मुमताज़ को बहुत मुश्किल होती थी। इसीलिए मुमताज़ की बहुत अच्छी दोस्त और मशहूर फैशन डिज़ाइनर भानु अथैया ने मुमताज़ के लिए एक ऐसा कपड़ा बनाया जो साड़ी ही की तरह दिखता था और उसे पहनकर डांस करने में मुमताज़ को कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। ये एक प्री ड्रेप्ड आउट टाइप की साड़ी थी। ऐसी साड़ी लोगों ने पहली बार अपनी आंखों के सामने देखी थी। जल्दी ही कंपनीज ने
इस स्टाइल की साड़ियाँ बनानी शुरू कर दी और मार्केट में ये साड़ियाँ मुमताज़ साड़ी के नाम से लोकप्रिय हो गई। तभी से मुमताज़ को साड़ी सुपरस्टार कहा जाने लगा। उस वक्त मुमताज़ के स्टारडम का आलम यह था कि जिन शशि कपूर ने अभी कुछ बरस पहले ही मुमताज़ के साथ काम ना करने के लिए डायरेक्टर्स को डायरेक्टली बोल दिया था, अब वही शशि कपूर फिल्म चोर मचाए शोर के मेकर्स के सामने जिद पकड़ के बैठे थे कि इस फिल्म में अगर मुमताज़ काम करेंगी तभी वो काम करेंगे। चोर मचाए शोर के मेकर्स ने मुमताज़ से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो इस फिल्म में काम कर लें, वरना वो नुकसान के समंदर में गोता लगा जाएंगे। मुमताज़ को शशि कपूर की पिछली हरकतें याद थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चोर मचाए शोर में काम किया और चोर मचाए शोर सुपर हिट साबित हुई। वैसे मुमताज़ और राजेश खन्ना की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल और खूबसूरत जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों ने साथ में तकरीबन 8 फिल्मों में काम किया और वो 8 की 8 सुपर डुपर से भी ऊपर हिट साबित हुई। इन्हीं 8 में से एक फिल्म थी दुश्मन, जिसकी एक सीन की शूटिंग बम्बई से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव में हो रही थी। ये राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम का चरम दौर था। उस गांव और आसपास के पूरे इलाके में खबर फैल गई कि भैया राजेश खन्ना शूटिंग के लिए आए हैं। अब राजेश खन्ना को अपनी आंख के सामने असलियत में देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होने लगी। क्रू ने एक बैरिकेडिंग लगा दिया ताकि लोग बैरिकेडिंग के उस पार से ही शूटिंग देखें। लेकिन वक्त बढ़ने के साथ लोगों का उत्साह बढ़ता गया, धैर्य खोता गया और राजेश खन्ना को करीब से देखने, उनको छूने लोग बैरिकेडिंग फांद फांद कर राजेश खन्ना के पास पहुंचने लगे। शुरू में राजेश को इसमें कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वो मुश्किल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की आमद बढ़ती जा रही थी, धक्का मुक्की शुरू हो गई थी, लोग राजेश को ज़बरदस्ती खींचने लगे थे, राजेश का दम घुटने लगा था, राजेश बचाओ बचाओ कह के चिल्लाने लगे। लेकिन पूरा क्रू खुद ही भीड़ के डर के मारे भीड़ से दूर एक कोने में किनारे खड़ा हुआ था। उस दौर में न सिक्योरिटी गार्ड्स हुआ करते थे, न बाउंसर्स हुआ करते थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। तब तक अचानक मुमताज़ भीड़ के समंदर में कूद पड़ी और हाँ करते इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर बचते राजेश खन्ना के पास पहुंच गई और उन्हें घसीटते हुए वैसे लेकर बाहर निकल आई। जब मुमताज़ राजेश खन्ना को लेकर बाहर निकली तब राजेश खन्ना की पूरी शर्ट गायब थी, पैरों को जूतों समेत लोगों ने कुचल डाला था, बाल बिखरे बिगड़े हुए थे, चेहरे पर पसीना ही पसीना था, सांस फूली हुई थी और बीपी इतना बढ़ गया था कि पूरा शरीर लाल पड़ गया था। उस दिन राजेश खन्ना ने मुमताज़ से कहा, आज तुमने बचा लिया वरना मेरी जान चली जाती। मुमताज़ और राजेश की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आती थी कि उस दौर में तमाम फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में इन दोनों के अफेयर्स की भी खूब खबरें छपती थी। लेकिन मुमताज़ के मुताबिक उनके और राजेश के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, राजेश उनको लेकर ज़रा पॉजिटिव थे। अगर मुमताज़ जितेंद्र, धर्मेंद्र या ऐसे किसी भी और एक्टर के साथ फिल्म में काम कर लेती तो राजेश उनसे रूठ जाते, 1-2 दिन उनसे बात ना करते। साल 1973 में डायरेक्टर ओपी रल्हन ने फिल्म बंधे हाथ के लिए मुमताज़ को अप्रोच किया। इस फिल्म में उनके हीरो थे अमिताभ बच्चन, जो कि उस वक्त एक फ्लॉप एक्टर माने जाते थे। पूरी इंडस्ट्री को ऐसा लग रहा था कि मुमताज़ जैसी स्टार एक्ट्रेस अमिताभ जैसे फ्लॉप एक्टर के साथ काम करने से मना कर देंगी। लेकिन मुमताज़ ने सोचा कि जैसे बड़े कलाकारों ने उन्हें छोटा असफल कलाकार समझ उनके साथ काम नहीं किया, वो अपने से किसी छोटे असफल कलाकार के साथ वो सलूक नहीं करेंगी। इसीलिए मुमताज़ ने फिल्म बंधे हाथ में काम करना स्वीकार कर लिया। बंधे हाथ की शूटिंग के दौरान मुमताज़ मर्सिडीज़ में बैठकर सेट पर जाती और अमिताभ एक साधारण सी गाड़ी में। एक दिन सुबह सुबह अमिताभ अपने 2-3 दोस्तों को मुमताज़ की मर्सिडीज़ दिखाते हुए कह रहे थे कि उनका सपना है कि एक दिन वो भी मर्सिडीज़ में बैठे। काश उनका ये सपना पूरा हो जाए, न जाने कब पूरा होगा उनका ये सपना। मुमताज़ ने अमिताभ की ये बात सुन ली। उसी शाम पैकअप के बाद अमिताभ जब अपने घर जाने के लिए सेट से बाहर निकले
तो देखे कि उनकी गाड़ी तो वहां पर है ही नहीं। तब तक एक स्पॉट बॉय ने आकर अमिताभ को मुमताज की मर्सिडीज की चाबी दी और बोला कि मुमताज ने कहा है कि अमिताभ उनकी मर्सिडीज में बैठकर घर चली जाए और अगर मन करे तो वो उस मर्सिडीज को रख ही ले। मुमताज की ऐसी भलमनसाहट देख अमिताभ की तो आंखें ही भर आईं। उस दौर में मुमताज के बहुत से फैंस हुआ करते थे, लेकिन मुमताज को तो एक खास फैन याद है। मुमताज बताती हैं कि एक दिन उनके बंगले के बाहर एक औरत आई। उस औरत ने मुमताज की बहन मल्लिका से कहा कि उसका 18 साल का एक बेटा है, मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, वो केवल 2 लोगों को पहचानता है, एक उसे, दूसरा मुमताज को। क्या मुमताज उससे कुछ वक्त के लिए मिल सकती है? मुमताज को इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगा। उस औरत ने मुमताज को पहले ही चेतावनी दे दी कि हो सकता है मुमताज को अपनी आंखों के सामने देख उनका बेटा कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्ट करने लगे। और हुआ भी ऐसा ही। मुमताज को अपने सामने देख वो उछल पड़ा, खुशी के मारे कूदने लगा, नाचने लगा, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा, चिल्लाने लगा, सीटी बजाने लगा। वो मुमताज को छूने की कोशिश करने लगा। एक पल के लिए तो मुमताज डर गई, मगर फिर उन्होंने हिम्मत करके उसे बैठने को कहा तो तुरंत चुपचाप एक आज्ञाकारी बालक की तरह बैठ गया। मुमताज ने उससे स्नैक्स खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। जब मुमताज ने उससे वो खाने के लिए पूछा जो वो खा रही थी तो तुरंत मान गया और उसने तुरंत मुमताज का जूठा खा लिया। मुमताज को अपना वो खास फैन आज तक याद है। मुमताज को अगर अपना ये खास फैन याद है तो वो फैंस भी याद हैं जो उनसे जान से ज़्यादा प्यार करते थे, मगर उस रात वो उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। दरअसल हुआ ये कि फरवरी सन 1974 में मुमताज ने मशहूर बिजनेसमैन मयूर माधवानी के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया। मयूर को मुमताज बहुत समय से जानती थी, जब वो 10 साल की थी तभी से। ये दोनों पिछले कुछ वक्त से ही शादी की प्लानिंग में थे, इसीलिए मुमताज किसी भी फिल्म में किसी भी तरह का बोल्ड सीन नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मयूर की माँ और पिताजी उन्हें अपनी बहू मानने से इनकार न कर दें। बहरहाल 27 मई सन 1974 की रात बम्बई के मशहूर होटल ताज में मुमताज की शादी का रिसेप्शन चल रहा था। इस रात ताज होटल में वो हुआ जो ना इससे पहले कभी हुआ था, जो ना आज तक अभी हुआ है। ताज होटल में काम करने वाले अजीत केलकर बताते हैं कि रिसेप्शन के वक्त जितने लोग होटल के अंदर थे उससे कहीं ज़्यादा होटल के बाहर थे। मुमताज के सैकड़ों फैंस होटल के बाहर जमा होने लगे थे। कईयों को तो मालूम ही नहीं था कि मुमताज की शादी हो रही है। वो चौंकने लगे कि उनकी पसंदीदा हीरोइन मुमताज शादी कैसे कर सकती है। उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो मुमताज के शादी करने पर नाराज़ होने लगे। उनके मुताबिक मुमताज को शादी नहीं करनी चाहिए। मुमताज की शादी को रोकने के लिए कुछ लोग होटल के अंदर घुसने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो वहीं पर मुठभेड़ शुरू हो गई। हाथापाई, धक्का मुक्की, यहाँ तक कि पत्थरबाजी की नौबत आ गई। अजीत केलकर ने मुमताज से जाकर कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें और उनके करीबियों को सुरक्षा के मद्देनज़र होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनकी जान पर खतरा हो सकता है। और ये नौबत आ भी गई, क्योंकि भीड़ होटल के अंदर घुसने में कामयाब हो गई। होटल के अंदर भी धक्का मुक्की, हाथापाई, यहाँ तक कि लोगों ने दरवाज़ों के ग्रिल्स तक तोड़ डाले थे। शुक्र है कि मुमताज और उनके करीबियों को सुरक्षित होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मुमताज के लिए ये पूरा एक्सपीरियंस इतना हॉन्टिंग था कि 27 मई 1974 की रात को वो अपनी शादी की रात के साथ साथ अपनी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात भी मानती है। शादी के बाद मुमताज ने तय कर लिया कि वो अपना बॉलीवुड कैरियर छोड़ देंगी और पूरी तरह से अपने परिवार पर ही ध्यान देंगी। लेकिन इतनी बड़ी सुपरस्टार एक्ट्रेस होने के नाते उनके पास पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की इतनी लंबी लिस्ट थी कि उसे पूरा करते करते 3 साल गुजर गए। 1977 में फिल्म आयना के रिलीज़ होने के बाद मुमताज हिंदुस्तान छोड़कर
अपने पति मयूर के साथ पहले युगांडा और फिर लंदन में शिफ्ट हो गई। मुमताज बताती हैं कि राजेश खन्ना के एक दोस्त ने उन्हें बताया था कि उनके हिंदुस्तान छोड़कर चले जाने के बाद एक बार राजेश खन्ना ने बहुत दुखी होकर उससे कहा था, मेरा तो दाहिना हाथ ही चला गया। शादी के बाद मुमताज की नई जिंदगी शुरू हो गई, लेकिन साथ ही मुश्किलों का दौर भी शुरू हो गया। पहली मुश्किल तब आई जब उनके पति मयूर ने उनके सामने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इन 3 सालों के दौरान लंदन में उन्हें एक लड़की अच्छी लगने लगी और उसके साथ उनका अफेयर शुरू हो गया। हालांकि मयूर ने मुमताज से ये भी कहा कि मुमताज, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विश्वास करो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उनकी इस हरकत से मुमताज के दिल को ठेस तो पहुंच ही गई, चोट तो लग ही गई। अपने पति से दुखी और नाराज मुमताज वापस हिंदुस्तान आ गई। ये बहुत कम लोगों को मालूम चल सका। अब मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जिसे जान हैरानी के मारे शायद आप कुर्सी से गिर पड़ेंगे। मुमताज के मुताबिक उनके इस हिंदुस्तान प्रवास के दौरान उनका भी एक आदमी से अफेयर शुरू हो गया। मुमताज इसका रीज़न बताती हैं कि जब आप कांटों के बीच होते हो और अगर कोई गुलाब लेकर आ जाए तो आप उसके साथ बह निकलते हो। वो भी उस वक्त अकेलेपन और धोखे के दौर से गुजर रही थी और उस मुश्किल वक्त में उसने उन्हें बहुत सहारा दिया था। मुमताज उस शख्स का नाम, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। हालांकि मुमताज के मुताबिक ये कोई बहुत सीरियस नहीं था, हल्का फुल्का था। कुछ समय बाद वो वापस लंदन चली गई, पति मयूर के साथ उनका समझौता हो गया और फिर ये दोनों प्रेम से एक दूसरे के साथ रहने लगी। मुमताज और मयूर के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल ये थी कि मुमताज प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी और अगर प्रेग्नेंट होती तो मिसकैरियज हो जाता। 1-2 नहीं 4-5 बार मुमताज का मिसकैरियज हुआ। मुमताज की हालत उस वक्त ऐसी हो गई थी कि बिस्तर पर पड़ी रहती, सुबह शाम हार्मोन्स के इंजेक्शन्स लगते। बहुत ही पीड़ादायक वक्त था ये मुमताज के लिए। इसके बाद ऊपर वाले के करम से मुमताज और मयूर की एक बेटी हुई जिसका नाम मुमताज ने रखा नताशा। मुमताज जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तब तो वो एक आग लगे घर में फंस गई थी, मगर शुक्र है कि वो भी बच गई और पेट में पल रही उनकी दूसरी बेटी तान्या को भी कुछ न हुआ। कुछ साल बाद जब उनकी दोनों बेटियां बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चली गईं तो मुमताज घर में बैठे बैठे बोर होने लगी। उन्होंने सोचा क्यों ना बॉलीवुड में वापसी की जाए। ये साल 1990 था जब मुमताज ने फिल्म आंधिया से बॉलीवुड में वापसी की, एक नए अवतार में प्रसेनजीत चटर्जी के साथ। लेकिन ये फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि मुमताज ने दूसरे सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया और अभिनय की दूसरी पारी शुरू करने के अपने ख्वाब को तिलांजलि दे वापस लंदन चली गई और उसके बाद अभिनय की तीसरी पारी शुरू करने की कभी कोशिश नहीं की। साल 2000 में मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। कुछ समय से ही था, लेकिन मुमताज को सिम्टम्स बहुत देर में आए। 6 कीमोथेरेपी और 35 रेडिएशन से गुजरने के बाद इंसान के जिस्म का क्या हाल होता है आप समझ सकते हैं। लेकिन इतने के बाद भी मुमताज के पति मयूर को शक था। उन्होंने डॉक्टर से कहा इनके लिम्फ नोड्स को भी चेक किया जाना चाहिए। इसके लिए एक और सर्जरी की ज़रूरत थी। मुमताज का मन नहीं था एक और सर्जरी करवाने की, लेकिन उनके पति ने उनसे कहा कि अपने लिए ना सही तो उनके लिए वो एक सर्जरी करवा ली। मयूर का शक सही निकला। सर्जरी में निकाले गए 22 लिम्फ नोड्स में से एक में कैंसर पनप रहा था। मुमताज के मुताबिक इस भयंकर ब्रेस्ट कैंसर से वो बच गई, इसे वो भगवान की कृपा ही मानती हैं। अपनी जान बचाने का क्रेडिट वो भगवान को ही देती हैं। साल 2009 में उनकी बेटी नताशा की शादी मशहूर एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से हुई। उनकी बेटी तान्या लंदन में ही रहती हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि मुमताज संजय लीला भंसाली के नए प्रोजेक्ट हीरा मंडी से अभिनय की तीसरी पारी शुरू करने वाली है। हालांकि अभी तो मुमताज ने ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। अगर भविष्य में वो अपने अभिनय की तीसरी पारी शुरू करती हैं
तो उनके फैंस के लिए वाकई ये बहुत रोमांचक होगा। तो फिलहाल मुमताज़ की ज़िंदगी की कहानी यहीं तक। ज़रा सोचिए कहाँ से शुरू हुई थी ये कहानी और कहाँ पर ख़त्म हो रही है ये कहानी।